प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड निट्स मिडन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी स्कर्ट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 9 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए बनाई है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर लगती है। इसे मैंने 4 प्लाई की वूल से और 11 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चेन 57 ली है। इसके बाद हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो चेन 1 करके हुक से सेकंड स्टिच के अंदर एक सिंगल स्टिच क्रोशे करेंगे एक। इसके बाद अगले 24 स्टिचेस में हम 24 सिंगल क्रोशे और करके, यानी टोटल हम 25 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये मेरे 1 2 हो गए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 और एक ये लास्ट 25। ये हमारे 25 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। ये हमारी ये वाली लेंथ है। इसके बाद हम चेन 2 करेंगे, 1 2 स्किप 2 1 2 स्किप करके थर्ड के अंदर हम ये एक डबल क्रोशे करेंगे। तो ये एक डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट 6 स्टिचेस में 6 डबल क्रोशे और करेंगे, यानी टोटल 7। तो ये 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हमने चेन 6 करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्किप 9 स्टिचेस। इसके बाद 9 स्टिचेस हमने स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हमने स्किप करना है और ये 10th स्टिच के ऊपर हमने जो है एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर चेन 2 करेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारा एक वी स्टिच बन गया है। इसके बाद हमने इसी स्टिच के अंदर 2 वी स्टिचेस और बनाने हैं। तो चेन 2, फिर सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे। ये हमारे एक और 2 वी स्टिच बन गए। फिर चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे और। तो ये हमारे इस तरह से 1 2 एंड 3 वी स्टिचेस बन गए हैं। इसके बाद फिर हमने चेन 6 करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद ये हमारा जो लास्ट स्टिच है, इसके अंदर हमने फिर से ये 3 वी स्टिचेस बनाने हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टिच है। चेन 2, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। ये हमारे लास्ट के भी 3 वी स्टिचेस बन गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो है ये मेरी रो नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।
अब यहाँ से हम रो नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो रो नंबर 2 के लिए चेन 1 करके हम वर्क को टर्न कर देंगे। अब हमने रो नंबर 1 में जो ये वी स्टिचेस बनाए थे इनको हमने फिल करना है। तो किस तरह से करेंगे, हमने पहला स्टिच जो है वो इस वी स्टिच के अंदर जो पहला है एक सिंगल क्रोशे डालेंगे, फिर सेम स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे यानी 3 3 का 1, फिर उसके बाद सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे 3 2 1, उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे और एक लास्ट में एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमने ये एक वी स्टिच को फिल किया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करना है हमने इन दोनों वी स्टिचेस में भी। तो एक सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। अब तीसरी में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमने ये एक फ्लावर बना दिया। ये हमारा ये नीचे वाला ये फ्लावर है। इसके बाद जब चाहे वो फर्स्ट रो हो या सेकंड रो हो, इन दोनों रोज़ में हमने जो बीच में ये चेन स्पेस है वो 6 का ही रखना है। तो इसके बाद फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 चेन आ गया। अब इसके बाद ये 3 वी स्टिचेस है, इसको भी हमने इसी तरह से फिल करना है जैसे पहले किया था। तो फर्स्ट जो होगा वो सिंगल क्रोशे, फिर ये हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। सेकंड को भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। थर्ड में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे और एक ये सिंगल क्रोशे। ये हमारा दूसरा फ्लावर भी बन गया। इसके बाद फिर ये हमारा चेन स्पेस आया तो वो 6 का ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब जो ये हमारे 7 डबल क्रोशे हैं इसमें हमने हर रो में इंक्रीज़ करना है। जब भी हम ये फिलिंग वाली रो करेंगे उसमें हम एक डबल क्रोशे एक स्टिच एक्स्ट्रा बनाएंगे, और जब भी 20 स्टिचेस वाली रो बनाएंगे तो उसमें हम 2 बनाएंगे। तो ये हमारी फिलिंग वाली रो है तो इसमें हमने एक जो है वो डबल क्रोशे एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 7 का ये लास्ट स्टिच है, ये हमारा लास्ट है। तो इसके साथ वाला ये स्टिच हुआ, तो इस स्टिच के अंदर हम एक एक्स्ट्रा बनाएंगे डबल क्रोशे। पर अब हमने जितने भी डबल क्रोशे बनाने हैं वो सिर्फ बैक लूप्स में बनाने हैं। ये हमारे 2 लूप्स हैं तो दोनों में इकट्ठा ना बनाते हुए सिर्फ इस बैक में हम ये बनाएंगे। तो ये लास्ट स्टिच है ये वाला हमारा बैक लूप का, ये इस स्टिच का बैक लूप ये वाला है। इसमें ना बना के इसके साथ वाले स्टिच में हम इसमें इसके अंदर एक, क्योंकि इंक्रीज़ करना है एक हमने, तो ये 1 2 3 सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करेंगे। अब हम 4 5 6 7 और एक ये 8, इसके ऊपर आ गया ये हमारा। इसके बाद हमने फिर ये जो स्पेस है ये हर बार सेम रहेगा हमारा। तो 1 2 चेन्स करेंगे और इसके अंदर एक जो है हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशे की ये 25 सिंगल क्रोशे हमने करने हैं। तो ये सिंगल क्रोशे भी हम जो है वो बैक लूप्स में करेंगे। तो ये 2 स्किप किए और तीसरे के अंदर ये एक, सिर्फ बैक लूप्स में हम ये 25 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए मैं आपको ये 25 सिंगल क्रोशे करते हुए पहले यहाँ तक आऊँगी, फिर चेन 1 करके फिर वापस से मैं 25 सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर आऊँगी। तो मैं आपको ये सिंगल क्रोशे करके और वापस से सिंगल क्रोशे करके रो 3 के भी सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर सेकंड रो में भी 25 सिंगल क्रोशे किए हैं सिर्फ बैक लूप्स में। उसके बाद रो 3 में भी मैंने सिर्फ बैक लूप्स के अंदर ये 25 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। इसके बाद वापस से मैं इस जाली वाले पे पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर फिर हम चेन 2 करेंगे और
दो स्किप करके और नेक्स्ट इसका जो ये स्टिच है इसके भी बैक लूप में फिर से हम ये डबल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमारे यहाँ पर 7 थे, इस रो में हमने 1 बढ़ाया था, यहाँ पर 8 हो गए। अब फिर से ये हमारी जो है यहाँ पर वी स्टिचेस वाली रो आएगी। तो जब जब हम वी स्टिच वाली रो बनाएंगे तब हम यहाँ पर 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 थे, अब हमने 2 और बनाने हैं। तो ये हम एक इस चेन स्टिच के ऊपर यहाँ पर सिर्फ बैक लूप में वर्क करते हुए बनाएंगे। ये 9 और 1 और इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारा 10, 2 स्टिचेस में और हमने डाल दिए, तो ये हमारे 10 हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से चेन स्पेस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 का चेन स्पेस। अब हमारी ये फ्लावर की ये 3 पेटल्स हैं, 3 पत्तियां बनी हुई हैं। तो ये सेंटर वाली जो हमारी पत्ती है इसके बिल्कुल सेंटर में हम फिर से 3 वी स्टिचेस बनाएंगे। तो ऊपर बन लिया और ये एक पहले डबल क्रोशे बनाया, फिर चेन 2, फिर सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे, ये एक वी स्टिच हो गया, फिर चेन 2, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये हमारे 3 वी स्टिचेस बन गए हैं। इसके बाद सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, चेन स्पेस आया हमारा तो वो 6 का, 1 2 3 4 5 6। अब जो नेक्स्ट हमने वी स्टिचेस बनाने हैं वो भी इन 3 पत्तियों की सेंटर वाली पत्ती के बीच में यहाँ पर बनाएंगे। तो 1 2 डबल क्रोशे, 2 चेन सेम स्टिच में, 2 चेन सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। यहाँ पर ये हमारी रो नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने बार बार इस डिज़ाइन में हमने 4 बार हमने इसी दोनों रोज़ को रिपीट करना है। तो रो नंबर 3 जो है हमारी ये रो नंबर 1 की तरह है। अब फिर से हम चेन 1 करके रो नंबर 4 बनाएंगे। ये हम रो नंबर 2 की तरह फिलिंग वाली रो होगी। तो चेन 1 करके हमने वर्क को टर्न कर लिया है। तो पहला स्टिच जो सिंगल क्रोशे, सेकंड हाफ डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फिर से ये हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, थर्ड वी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। ये हमने तीनों जो हैं वो फिर से ये हमारी 3 की एक फ्लावर बन गया है। फिर ये चेन स्पेस है हमारा 6 का रहेगा, 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट भी जो है इसी तरह हमने फिल करना है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट भी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। थर्ड वी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। इसके बाद चेन स्पेस है ये 6 का है तो 6 ही, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी फिलिंग वाली रो थी तो इस तरफ हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। जो हम ये स्टिचेस बढ़ा रहे हैं डबल क्रोशे के वो हम एक तरफ को बढ़ाएंगे, जैसे ये हमारे एक तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमने फिर ये फिलिंग वाली रो है तो एक ही इसमें हमने स्टिच बढ़ाना है।
तो ये हमारा लास्ट था, सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करना है। ये हमारा लास्ट वाला है, तो इसके साथ वाला ये वाला होगा। तो इसके अंदर हमने ये एक बढ़ा दिया फिर से, तो 1। अब ये सेम हमारा नीचे वाला है, उसी के ऊपर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे 11 हो गए हैं यहाँ पर। ये हमने एक यहाँ पर ये बढ़ा दिया था, तो ये 11 हो गए हैं। अब फिर चेन, ये वाला स्पेस आया है तो चेन 2 का स्पेस ही रहेगा। उसके बाद फिर से ये हमारे 25 हमने सिंगल क्रोशे करने हैं सिर्फ बैक लूप्स में। तो ये 1 2 हम स्किप करेंगे, ये हमारा लास्ट वर्क है, तो 1 2 स्किप करके थर्ड के यहाँ पर से हम सिंगल क्रोशे स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसकी रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। उसके बाद चेन 1 करके वापस से इसकी रो नंबर 5 जो है वो सिंगल क्रोशे करते हुए वापस मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये चेन 1 करके वर्क को टर्न किया और फिर से बैक लूप्स में 25 सिंगल क्रोशे करके मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर फिर हमारा ये जो है वो 2 चेन स्पेस ही है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, चेन 2 करेंगे और इन डबल क्रोशे के ऊपर फिर से डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे सिर्फ बैक लूप्स में। तो ये हमारे पहले हमने 11 बनाए थे, तो मैं ये आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब ये हमारी जो है फिर से वी स्टिचेस वाली रो आ रही है। तो वी स्टिच में हम 2 स्टिचेस में और एक्स्ट्रा ये बनाते हैं, डबल क्रोशे बनाते हैं। तो एक हमने ये स्टिच लिया सिर्फ बैक लूप, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे 12 और एक हम ये नेक्स्ट में बना देंगे 13। ये हमारे इस रो में जो है वो 13 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर इसके बाद चेन स्पेस है तो 6 का है, तो वो तो 6 का ही रहेगा हमारा। तो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे हमने पहले किया था, इन 3 पत्तियों में से सेंटर वाली पत्ती के ऊपर यहाँ पर हम वी स्टिच बना देंगे। तो एक चेन 2 वी स्टिच, 1 2 और सेम स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और सेम स्पेस में एक। ये हमारे 3 वी स्टिच बन गए हैं। इसके बाद फिर जो चेन स्पेस है वो हमारा 6 का ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6। और फिर से ये इन 3 पत्तियों की ये सेंटर वाली पत्ती के ऊपर हम ये वी स्टिच बना देंगे, 1 2 और सेम स्टिच में ये 1 1 2, सेम स्टिच के अंदर एक फिर 1 2 और फिर ये सेम स्टिच में। तो ये हमारी फिर से ये वी स्टिच वाली रो बन गई है। ये हमारी जो है ये 4 हमने टोटल बनानी है। ये हमारे 1 2 तीसरी बन रही है। इसके बाद इसी 2 लाइंस को रिपीट करके हमने इसकी टोटल जो है वो 4 फ्लावर की रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये वी स्टिच के बाद एक बार फिर से फिलिंग की रो करके, उसके बाद फिर से एक बार वी स्टिच और फिलिंग की रो करने के बाद, यानी टोटल 8 रोज़ बनाने के बाद ये यहाँ पर वापस आकर आपको मिलती हूँ। ये मेरी 8 रोज़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं और फ्लावर्स के हमें ये 4 रोज़ मिली हैं, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर ये मेरी 8th रो कंप्लीट हुई है। अब हम रो 9 स्टार्ट करेंगे, तो चेन 1 करेंगे और फिर से हमने जो है अब रो 1 रिपीट करनी है, पर थोड़ा सा चेंज करके। किस तरह से, पहले हमने यहाँ पर रो 1 में क्या किया था, 25 ये सिंगल क्रोशे डाले थे। तो इस बार हमने 25 सिंगल क्रोशे नहीं डाले, 25, सिर्फ 10 सिंगल क्रोशे डालेंगे सिर्फ बैक लूप्स में। तो इस तरह से रो 9 में पहला सेम स्टिच के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और ये 10 हमने सिंगल क्रोशे डाल दिए। इसके बाद अगले स्टिच के अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे और 3 स्टिचेस में 3 और हाफ डबल क्रोशे यानी 4 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे सिर्फ बैक लूप्स में ही। तो ये एक हो गया हमारा, 2 3 और 4। इसके बाद अगले 7 स्टिचेस के अंदर हम 7 डबल क्रोशे डालेंगे सिर्फ बैक लूप्स में ही। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद हमारे बचे हुए ये 4 जो स्टिचेस है इसके अंदर हम 4 ट्रिपल क्रोशे डालेंगे, यानी हुक पर 2 बार बल लिया और सिर्फ बैक लूप्स में ही पहले 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से एक, अगले स्टिच में फिर ट्रिपल क्रोशे इसी तरह बनाएंगे सिर्फ बैक लूप में, पहले 2 स्टिचेस में से, फिर 2 स्टिचेस में से, फिर 2 स्टिचेस में से। 2 हो गए और ये 3 और ये लास्ट का अब हमारा 4। तो अब हमने हर बार क्या करना है, इसी तरह ये 8 रोज़ बनानी है और 9th रो में यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे सिर्फ ऊपर की पोर्शन में, और उसके बाद जो आगे का पोर्शन है वो फिर से फर्स्ट रो की तरह ही बनेगा। तो अब ये फिर हमारे चेन स्पेस आ गए हैं, तो ये 2 चेन स्पेस है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टिच में ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे सिर्फ बैक लूप में ही। तो ये एक, यहाँ पर हमने अब टोटल फर्स्ट रो की तरह 7 डबल क्रोशे डालने हैं। तो 2 3 4 5 6 और 7। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में ये 7 डाले थे वैसे ही हमने यहाँ पर ये 7 डाल दिए हैं। अब फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा 6 चेन स्पेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच के ये हमने 9 स्टिच अब ये स्किप करने हैं, और इस स्टिच के जो ये हमने 17 स्टिच के लास्ट स्टिच के अंदर इसमें हमने फिर से ये वी स्टिचेस 3 वी स्टिच एक ही स्टिच में बना देने हैं। तो ये हमारा पहला चेन 2, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और सेम स्टिच में, फिर चेन 2 और सेम स्टिच में। ये हमारे पहला फ्लावर। अब पहले हमारे ये 2 फ्लावर यहाँ बने थे, इस तरह से यहाँ और यहाँ बने थे। अब जो हमारे फ्लावर है इस रो में यहाँ और यहाँ बनेंगे। तो ये पहला बन गया। इसके बाद फिर चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर से नेक्स्ट जो है इस 3 पत्तियों के बीच वाली पत्ती के ऊपर एक वी स्टिच बना देंगे। तो हर 8 रोज़ के बाद 9वीं रो जो है हमारी इसी तरह बनेगी। उसके बाद रो 2 से लेकर रो 8 तक हमने सेम रिपीट करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। बस इसके बाद जो है हमारी वो फिलिंग वाली रो स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 चेन करके वर्क को टर्न करेंगे और वैसे ये फिल कर देंगे इसको। हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे, इस तरह से ये हम फिलिंग करेंगे। फिर चेन 6 करेंगे, इसके बाद फिर से इन 3 को फिल करेंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे, और फिर से यहाँ पर हमारी जो है ये एक स्टिच जो है यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ होगा। वो इंक्रीज़ हमने स्टिच का नहीं करना, सिर्फ इस डबल क्रोशे का करना है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे थे, तो इस रो में हमारे यहाँ पर 8 डबल क्रोशे हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से हमने रोज़ को रिपीट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये इसकी जो जैसे हमने ये 8th रो बनाई थी, जब भी हम इस 8 रो में पहुँचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल ये 17 स्टिचेस होने चाहिए। उसके बाद फिर से जो है 7 स्टिचेस वाली रो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 स्टिचेस हैं। तो 8th रो जो होगी हमारी फिर से ये हमेशा जो है वो 17 स्टिचेस तक आएगी। उसके बाद 9th रो जो है वो
ये फिर से हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट रो जो है फिर से ये 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद हमने यही रिपीट यहाँ पर करनी है। तो उसके बाद नाइन्थ रो जो आएगी फिर से वो यही वाली आएगी। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए हमने इसका ये जैसे एक फ्लावर बना है, इसके हमने टोटल जो है वो 10 फ्लावर्स बनाने हैं, 10 रोज़ बनानी है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये हमारा एक है, यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमने ये स्टार्ट कर लिया है, तो अब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने ये टोटल इसकी 10 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको इसकी 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने इन 8 रोज़ को टोटल 12 बार रिपीट करते हुए इसका फ्लेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पर मैंने इसको ये 12 बार रिपीट किया है। अब हम इसको रॉन्ग साइड को अंदर रखते हुए इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इन दोनों साइड्स को आपस में स्टिच कर देंगे। तो मैंने ये धागे को थोड़ा लंबा खींच के यहाँ पर इस तरह से मैं इन दोनों साइड्स को आपस में स्टिच कर दूंगी। तो मैं यहाँ से लेकर ये नीचे तक स्टिच करके आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। इसको यहाँ पर साइड से सिलने के बाद मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया है और उसके बाद इसका ये सेंटर लेके यहाँ पर मैंने इस थ्रेड को अटैच कर दिया है फिर से। अब हमने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो है इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ये सेंटर में, फिर इस ये रिज के ऊपर, फिर ये एक सेंटर में, फिर ये रिज के ऊपर, फिर एक ये सेंटर में। इस तरह से हर स्टिच में एक हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं इस तरह राउंड में वर्क करके आपको सिंगल क्रोशे करते हुए वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं बेल्ट की फर्स्ट रो को सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह राउंड में वर्क करके रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ आके इसको मैं स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। अब यहाँ से हमने बेल्ट की सेकेंड रो स्टार्ट करनी है, तो चेन 1 करके फिर से हमने अब सिर्फ बैक लूप्स में ही सिंगल क्रोशे करने हैं। अब इस तरह से सिर्फ बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से राउंड में वर्क करके यहाँ तक लाएंगे और इसको फिर अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमने इसकी बेल्ट की जितनी विड्थ रखनी है उतने हमने रोज़ बना लेनी है। मैं इसकी 10 to 12 रोज़ बनाऊंगी। तो मैं आपको इसकी 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने इसकी बेल्ट की सिंगल क्रोशे की 12 लाइंस कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैंने ये सेंटर में एक डोरी बनाकर डाल दी है। इस तरह से ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है। ये मैंने 9 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए बनाई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।